ब्राह्मण पैदा कर दिए, अब नए सामंत पैदा कर दिए। पी 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 बस 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 खत्म, जीतन खत्म 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 हो गया। आप पी 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 गाली देना पी 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 आप जीतन राम मांझी को गाली देते हो, मुसहर समाज को गाली देते हो, वाल्मीकि समाज को गाली देते हो, हर कोई गाली सुनेगा आपसे। जीतन राम मांझी को गाली दोगे, वाल्मीकि समाज को गाली दोगे, मीडिया को गाली दोगे, कैमरे में रिकॉर्ड है। गोदी मीडिया तो गाली खाएगा, जो मीडिया को भगवा बोलोगे, जो भाई से भाई को बढ़ाने का काम आपने मीडिया शब्द बोला, सारे मीडिया दलाल है तो गाली देते हैं। आप जीतन राम मांझी को भी गाली देते हो, पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं, और कौन दलाल है, और कौन दलाल है, और कौन दलाल है, सारी मीडिया दलाल, और कौन दलाल है, मुसहर समाज हो, आप कौन हो, सब दलाल है, सब दलाल है, कोई खबर नहीं चलाता, पब्लिक की सब दलाल है। मुसहर समाज के बारे में क्या कह रहे हो? आप मुसहर समाज का हक मारोगे? जीतन राम मांझी खिलाफ है आपके, जीतन राम मांझी खुल्लम खुल्ला खिलाफ है। कल यहाँ वाल्मीकि समाज का आंदोलन हुआ, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। कल यहाँ आंदोलन हुआ। अरे हम तो उससे कर ही नहीं रहे थे, वो बड़ुआ कह रहा है। मेरे भाई ब्राह्मण समाज अभी हाथ उठा दिया है, सवाल तो हम पूछेंगे, हाँ सुनने की आदत डालो यार। सवाल पूछेंगे तो मीडिया को भड़वा बोलते हैं, ये कौन सा है? उसके बाद आपको नहीं बोलेंगे, जो मीडिया गलत खबर दिखाएगा उसे हम गलत बोलेंगे, जो मीडिया सही खबर दिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऑर्डर दिया जिसमें कहा गया कि आरक्षण के अंदर सब कैटेगराइजेशन होगा, वर्गीकरण होगा और कर सकते हैं राज्य सरकार। आपकी क्या उस पर राय है? मैं मीडिया चैनल की तरफ से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर देश में कहीं दंगे होते हैं, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जाति का जज नहीं है, तो वो फैसला कैसे दे सकता है? मैं हरपाल चमार हूँ, मैं पक्का प्योर चमार हूँ, मेरे खून में चमार चमड़े की जुत्ती पहन रहा हूँ, मेरे से तगड़ा कोई दलित हो सकता है क्या? मैं शोषित भी था, मैं पीड़ित भी था, मैं वहाँ से उठा हूँ तो आजाद हूँ। ये तो लोग राजनीति करने के लिए लोगों ने नहीं, लोग कह रहे हैं कि हैं उठे कैसे रिजर्वेशन से उठे अपनी ताकत से उठे हैं। हमारा जहाँ जहाँ शोषण होता था वहाँ से हमने लड़ाई लड़ी अकेले अपने दम पे, मुश्किलात हमारे लोग आ गए, जब यहाँ तक आए हैं। इनकी तरह थोड़ी लोगों ने बढ़वा कर अपना राजनीति कौन भिड़वा रहा है? बढ़वाने का काम हो रहा है, राजनीति कल वाल्मीकि समाज आया है, आज साल पहले हम वाल्मीकि समाज में हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी होता है, हम एक दूसरे का दुख सुख में काम आते हैं। वो कह रहे हैं कि समाज टूट जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हो लग गया, अगर राज्यों ने मान लिया तो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बिल्कुल सही निर्णय है, सही है। और मैं ये निवेदन कर, बीजेपी तो कह रही है गलत है। अरे बीजेपी ठीक कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको आरक्षण नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। या एक बात बता, आरक्षण मिलकर ना लड़का DC लाख जा रहा सेक्टर में कोठी बढ़ा ले, गाँव में आकर देखते हैं बड़े चाचा ताऊ ने, फिर वो ब्राह्मण वो क्षत्रिय से शादी करता है, फिर उसको आरक्षण चाहिए। मायावती को किस बात का? जीतन राम मांझी नेताओं ने किस बात का आरक्षण? चंद्रशेखर MP बन गया, क्या आरक्षण लेगा भाई? क्या कहना चाह रहे हो? ये तो इतनी सारी पब्लिक है, ये तो आपके खिलाफ है। मेरे खिलाफ कोई इधर आ जा, इधर सामने को सामने आ जा, सामने आ जा, बिल्कुल सामने को आ। फाड़ दूंगा, मैं सबकी पोल खोल दूंगा। किसकी पोल खोल दोगे? चंद्रशेखर की भी खोल दूंगा। चंद्रशेखर की क्या पोल है? नायब सिंह, सुन लो भाई, सुन लो। नायब सतपाल सिंह तंवर एक हरियाणा का लड़का, एक दलित समाज का लड़का, वो यहाँ आंदोलन करता था समाज के लोगों को लेके, आरक्षण की बात करता था, उसकी जेब पटाखा मार का MP बन गया, आज उसका घर बर्बाद हो रहा है। किसका? नायब सिंह सतपाल तंवर का। तो उसने क्या चंद्रशेखर ने घर बर्बाद कर दिया? उसी ने करे, उसी ने तो लात मारी थी इसके लिए कि आंदोलन को बेचारे गए। उसकी लड़की 3 महीने की थी, मैंने गोदी खाई थी। अच्छा है, जो मतलब समाज में ग्रुप पर उठता है, उन्हीं को पटवाते हैं। कौन? मेरे कमरे में कौन? चंद्रशेखर हो चाहे मायावती। यहाँ कुछ लोग जीतन राम मांझी को भी गाली दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक दे रहे हैं। ये लोग गाली दे रहे हैं जीतन राम मांझी को।
जीतन राम मांझी को गाली दे रहे हैं ये लोग। कोड़े खाता है उससे तो बैठ के 15 दिन पहला हाँ, कहते हैं पासवान तो आए कोड़े खाता हाँ। और 15 दिन पहले सारे उड़े गड्ढे थे एक जगह। हाँ। अच्छा, चिराग पासवान पे क्या कहेंगे? वो तो बड़ा कूद रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो दलित है क्या? कौन? पासवान है। पासवान क्या कहते हैं? ठोके हाथ में देख कने 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 बंद रहा, कलेवे बांध रखे हैं। क्या का चमारो वो अनुमान बाप गद्दार अपने बाप के नाम से वो मेरा नाम दे दिया जाके जी उन्हें। क्या बात कर बावड़ा हो रहे तू? खैर। पासवान है क्या का? पासवान है ऐसे बोलोगे आप? मंत्री हैं? बोलूंगा मंत्री है वो। क्या का मंत्री है भाई वो? पिछलों की मजबूत अपने आवाज बाप है। की- अपने बाप की हैसियत में दो पॉइंट आगे भी नहीं जा सकता हो। उसका बाप कहाँ था वो कहाँ है? घर को तोड़ने में लगे। आपको डर नहीं लगता? आप ऐसे बोल रहे हो? अच्छा, तो मरवा देगा ये, गोली मरवा देगा। ये पता नहीं कहते हैं जो है गाली दे रहे हैं मांझी जी को, गाली दे रहे हैं वो। अब मांझी जी का गाड़ी देगा, मांझी जी की बात अब असर करेगा ये। हाँ। मानना मांझी जी क्या लग रहा है आपको कि आंध्र प्रदेश में जो मादिगा कम्युनिटी है, जो मादिगा जो चमार कम्युनिटी है, वो वर्गीकरण का समर्थन कर रही है, लेकिन जो उत्तर भारत के कम्युनिटी है वो लगातार विरोध कर रही है, क्या कहेंगे? ठीक समर्थन कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, साउथ के पढ़े लिखे हैं? ये अनपढ़ है, वो अनपढ़ चमार ये है। सारे अनपढ़ हैं? ये सारे अनपढ़ मूर्ख आदमी है। हैं? ये तो हरियाणा में दंगा करने आ रहे हैं। हैं? अभी हरियाणा में चुनाव में दंगा करेंगे। कौन? ये करेंगे, क्यों करेंगे दंगा? करवाएंगे। क्यों? ये भाईचारा बिगाड़ेंगे हमारा। वाल्मीकि हमारा चमार भाई, दानक भाई, हमारे पड़ोस में सारे घर इकट्ठे हैं। अपना लासी ले ले, ब्याह शादी में तो इन सब ने तो चंद्रशेखर को नेता मान लिया, सांसद बना दिया। सामने से आके बोलो, सामने से। आज हट बोले नहीं। आप कैसे कह रहे हो कि समाज को ये बांट रहे हैं? और समाज में बांट तो और कैसे बांट? कौन बांट? अरे बहस नहीं करना है, भाई को बोलने दे यार। अरे बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। लेकिन भाई तो नहीं बांट रहे हैं। भाई की बात कहने दे, कोई बात मैं वो नहीं यार, लेकिन क्या है बात रहे हैं, हम भी अपने ही हैं। दिन भर में मैं भाई से दिन भर में चाहे ये बताओ, अगर वर्गीकरण हो जाएगा तो कह रहे हैं कि फूट पड़ जाएगी समाज में। आरक्षण बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। हैं? सामने आके बोलो। हैं? आरक्षण समाप्त बिल्कुल खत्म करो यार। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला। हैं? जिनको आरक्षण नहीं मिला उनको आर्थिक रूप से आरक्षण मिलना चाहिए, और किसी भी समाज का हो। लेकिन ये नहीं है कि आरक्षण जिसको मिल जाए उसी को आरक्षण मिलता जाए। इनको बात हो रही है क्या? उसी को आरक्षण तो दो। क्या फिर बदमाशी होगी देश के अंदर? बदमाशियां, गुंडागर्दी हो रही है सरेआम। हैं? सरेआम क्या लग रहा है वाल्मीकि समाज की आवाज, मुसहर समाज की आवाज दबाई जा रही भाई है? है, हाँ। हमारे भाई है वाल्मीकि भी। हाँ। वो हमारे घर कल धरने में विरोध में आ गए थे वो। और मैं उनका समर्थन, मैंने उनका भी करा, इनका भी करूँ, लेकिन जायज करूँ ना। मांझी जी का समर्थन करते हैं आप? मांझी जी का? मैं मांझी जी का समर्थन नहीं करता। लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं मांझी जी को। इनके विरोध से क्या होता? मंत्री बन रहा है, हाँ। लोग विपक्ष में बैठा रहेगा। हाँ, बोलते हैं चूहा खाता है, ऐसी बातें करते हैं ये कि चूहा खाया है, ये खाया है। आजकल हरियाणा में कहावत है, राज और खाज अपने हाथ में बड़ी अलग है। हाँ। मांझी तो अपनी खाज आप करेगा, इनके क्यों खाज हो रही है? अरे क्या चंद्रशेखर जी मांझी जी से बड़े नेता समझते हैं अपने आप को? भाई बड़ा जो पावर में बैठा था बड़ा है। आज कितने आदमी दिखाओ कितने? नहीं, ये खुद समझते हैं अपने आप को बड़ा नेता चंद्रशेखर जी। कोई बड़ा नेता नहीं, इनकी दुकानदारी धीरे धीरे और देश समझ जाएगा। हाँ, दुकानदारी कर रही है। नाराज क्यों हो चंद्रशेखर से? चंद्रशेखर ने माशाल्लाह जानता भाई। मैं 10 साल से गाँव, 15 साल से टिकट चंद्रशेखर से टिकट दिलाऊं, कहाँ की टिकट चाहिए? आप सामने आके बोलो भाई साहब, क्या टिकट? क्यों टिकट देगा? और टिकट देगा? सामने से आके बोलो, सामने से। लड़ जाऊं, मेरे हिम्मत है चुनाव लड़ने की। चंद्रशेखर ने कहा हरियाणा आ जाए मेरा। लोकतंत्र में ये खुद चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल कर रहे चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाए। सामने से आके बोलो भाई साहब। अगर ये सब फेमस होने का स्टैंड है, फेमस होने का चंद्रशेखर की बराबरी आप कर पाओगे? नहीं कर क्यों ना सकता? क्यों ना कर सकता? कल तक ये कहा जाता था कि मायावती की बराबरी चंद्रशेखर नहीं कर पाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आगे बढ़े। आप क्या कहोगे? भाई चंद्रशेखर का मैं तो कर रहा हूँ। जो भाई नायब सिंह सतपाल तंवर था, उसके साथ नाइंसाफी करके राजगद्दी ले गया। नाइंसाफी आपके साथ चंद्रशेखर धोखेबाज है, इसका मतलब। हम भी जानते मेरा पड़ोसी है। रुक जाओ भाई, ऐसे अगर सोचे समझे किसी को कोर्ट करना गलत बात है। तो नहीं पता हो तो ऐसे कुछ नहीं था। नहीं, वो चीज आप क्या प्रूफ दोगे? क्या सबूत है? सबूत क्या है? ठीक है, मीडिया वाले भड़का रहे हैं आपस में। मीडिया वाले भड़का रहे हैं। भाई वाल्मीकि एक हो जाओ। अरे भाई एक हो तो हो जाओ। एक हो तो हो जाओ। हम भड़का रहे हैं आपको।
भीम चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। काशीराम की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। काशीराम जी ने एक बात कहा है, जो दलित नेता पार्लियामेंट में जाएंगे वो कांग्रेस और बीजेपी के चमचे रहेंगे। इसका मतलब चंद्रशेखर धोखा दे रहे हैं काशीराम जी को? धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं ये। और धोखा ना दे रहे और क्या करेंगे जी? धोखा दे रहे हैं। कौन धोखा दे रहा है? समाज के लोग मर जाएंगे ना, उनकी माँ के बेटे लाल मर जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। जब मैं इनसे पूछूं मायावती से, चंद्रशेखर से उसके परिवार का बेटा कहाँ से लाकर दो? सतपाल तंवर को जेल भेजवाने में चंद्रशेखर जी का ही हाथ है। इससे का हाथ है बाज गया। तो जब भगवान जाटों के घर में जाकर बढ़ गया था, पूछ ले जाकर मेरा नाम ले ले। तो ये क्या चाहते हैं बाकी जाटों के बच्चे कुछ न बने? अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीति बचा रहे हैं और कोई ड्रामा नहीं निकाल। वाल्मीकि समाज इतना नाराज क्यों हो? अरे आप ऐसी बात कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने सतपाल को जेल भिजवाया, हमें लड़ाने वाली बात कर रहे हैं। सामने आके बात करो, बोलो क्या कह रहे हो आप? आप ऐसे बात क्यों ये गलत कह रहे हैं? ये कैसे गलत कह रहे हैं आप बताओ, तर्क दो। दे रहा हूँ ना। हाँ आप उनकी बात क्या क्यों नहीं? मैं ना तो मायावती का समर्थन करूँ, ना चंद्रशेखर का समर्थन करूँ, मैं ना यूपीए का भी समर्थन। मैं करूँगा समर्थन जो देश के संविधान की अच्छी तरह से बात करें। तो कौन कर रहा है देश के संविधान की बात? सुप्रीम कोर्ट कर तो अच्छी बात है संविधान की। अच्छी बात करिए। बिल्कुल अच्छी बात करी है। क्या बात अच्छी करी है? आरक्षण नहीं मिला उनको दे दो। वाल्मीकि समाज को मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए यार। मांझी को मिलना चाहिए। रोक रहा है, मुसर अलग से दे देना। बंटवारा क्यों कर रहा है? बीजेपी कर रही है। हाँ, क्या संविधान से बीजेपी कर रही है। कौन कर रहा है? ये बीजेपी आरक्षण की बात कर रहे हैं। सुनो, क्या आरक्षण की बात कर रहे हैं? सुनो भाई साहब, आप ये बताइए, आज जो एज इट इज 15% आरक्षण, 15% है ना, और वहाँ SC ये भी दलित समाज से है भाई साहब। दलित है ना, जब कोई सीट निकलती है तो क्या वहाँ चमार, वाल्मीकि, धोबी, भंगी लिखा जाता है क्या? वहाँ सबकी एक जैसी सीट होती है। जब वहाँ पेपर होते हैं तो पेपर में जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा। आप इनका जवाब दो। ये कह रहे हैं मांझी जी को जो गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप लोग? जो है चंद्रशेखर जी नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा गाली। क्यों? वैसे हमारे भाई है, हम गाली कैसे देंगे? जब वो समर्थन कर रहे हैं। ऐसा गलत बात इसका जवाब दूंगा। आरक्षण का मकसद ये है आर्थिक रूप से कमजोर आदमी। इसने कह दिया नहीं 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 भाई साहब, नहीं जाति आधारित आप इनको भी बोलने दीजिए। भाई साहब, हमारे भाई है सारे सब जितने भी शेड्यूल कास्ट में सब बाबा साहब ने कहा क्या लग रहा है? क्या होती है भाई साहब? ये भी बताओ क्रिमिनल क्या है? क्रिमिनल का जिक्र करो क्या है? अच्छा लेटरल वन। अच्छा मैं सवाल पूछता हूँ, आप बोलेंगे कुछ? अच्छा एक बात बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लोग आरक्षण से फायदा उठा चुके हैं वो अपने समाज का ही हक मार रहे हैं। अगर वो उनका बच्चा अगर बन गया, मजबूत हो गया, तो वो जगह छोड़े, क्रीमी लेयर वो जगह छोड़े और अपने ही समाज के दूसरे लोगों को। देश में गलत क्या है? ये गलत तो बहुत कुछ है। अभी तक समाज बना ही नहीं है, प्रेम आया ही नहीं है। समाज की बात नहीं कर रहे हैं। फिर मांझी जी का आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति, मेरी बात सुनिए, सवाल से पहले समझिए पूरा। जो व्यक्ति ऑलरेडी आरक्षण का फायदा लेकर मजबूत हो चुका है वो हट जाए और अपने दूसरे भाइयों के लिए रास्ता छोड़े, क्या दिक्कत है? पहले अपना वो छोड़े, पहले अपना वो जवाब दीजिए। कल पानी को रिटायर कर दिया और खुद अब तक इस उम्र में भैया एक जने को बोलने दो। वो आप होशियार हैं, आप होशियार हो। ये होशियार है। ये बात जिसको चैनल से फायदा मिल गया वो किसका हक मारेगा? किसी सवर्ण का मारेगा? अपना देखिए, हक मारने की बात नहीं, हक ही मारना है। जो काबिल होगा वो ले जाएगा। जीतन राम मांझी खुलेआम जो है पक्ष में उतर आए हैं। मैं बताऊंगा, मेरा भाई 100% विकलांग है, 100%, और मेरा भाई पढ़ा लिखा भी है, सारी काबिलियत है। मेरे भाई का आरक्षण मिलना चाहिए था, जबकि उसका हक मारा गया। क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? वहाँ अप्रोच आ गई, एक कलेक्टर
आरक्षण के मुताबिक आरक्षण लेके पूरे परिवार के बच्चों को आरक्षण का फायदा दे। इसका जवाब दो। देखिए इनका जवाब ना हमें आरक्षण मिलता कब है? 4%। एक मिनट सर, वाल्मीकि समाज उसकी बात क्यों नहीं करता? जो बैकलॉग नहीं भरा जाता, वाल्मीकि आपको क्या दिक्कत है? हमें ये दिक्कत है कि अगर बैकलॉग नहीं भरा जाता तो उसकी दिक्कत है। आप सरकार ने उन्हें दिया, क्यों नहीं भरते बैकलॉग? बैकलॉग क्यों नहीं भरते? सरकार बैकलॉग क्यों नहीं भरती सरकार? 5% 10% का बैकलॉग है। ये बहाना है ना इनका। डोंगी बाबा है, ये सारे जितने आ रहे हैं ये डोंगी है। चंद्रशेखर डोंगी बाबा हैं। डोंगी बाबा है। ये जो आप जीतन राम मांझी का समर्थन कर, जीतन राम मांझी ने खुलेआम जो है समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे हक को रविदास समाज, पासवान समाज मार रहा था। पासवान समाज भी ऊपर नहीं उठा अभी तक, और ना तो ठीक है ना, आगे हिस्से का उनको दे देंगे। आप जीतन राम मांझी ना वाल्मीकि समाज ने लगाई, आप बोलने दो ना इनको, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए, मेरी भी अगर कोई प्रश्न हो रहा तो सलीके से हो। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। कोई वाद विवाद और झगड़ा नहीं है। हाँ सर, आपका टाइम मेरा है, आप प्रश्न बोलोगे। क्रीमी की बात हो गई। अब दूसरा, रुक जाओ, दूसरा सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर मादिगा समाज है जिनको आंध्र प्रदेश का चमार भी कहते हैं। वो लगातार वर्गीकरण की बात कर रहा है कि माला कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, वो लगातार उनका रिजर्वेशन लिए जा रही है और उन्हीं के लोग जा रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारी संख्या ज़्यादा है और हमारे को नहीं मिल पा रहा है, तो वर्गीकरण कर दो भाई। उनको जितनी संख्या है आप तो कहते हो, अक्सर कहते हो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कहाँ गई संख्या भारी? भाई जितनी संख्या उतना ले लो, दूसरे को दे दो। बिल्कुल नहीं दोगे? बाबा साहब नहीं दोगे? जनगणना करवाइए। अरे आप मुसार समाज का हक मारना चाहते हैं, वाल्मीकि समाज का हक मारना चाहते हैं। हमें कब आपने पूछ लिया था सवाल, अब हमारा पूरा सवाल का जवाब सुन लीजिए। ब्राह्मण अपना 3% ले लें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सुनो, डिफाइन कर रहे रिजर्वेशन को। सुनो, ब्राह्मण कहाँ से आ गया? ब्राह्मण कहाँ से आ गया? ब्राह्मण का लेना ही देना नहीं आरक्षण में। अरे इस देश को, ब्राह्मण का है ही नहीं आरक्षण में लेना देना। इस देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है, ओ भैया ठहर जा, रुक जाओ। पहले अरे रुक जाओ ना, आप रुक जाओ। बोलो। कैसे लोग आपकी ये बता तू ब्राह्मण जज देख, इस देश को बर्बाद करने में ब्राह्मणों ने जो सदियों से वाल्मीकि समाज क्यों नहीं है आपके साथ? चुप रहो, बात सुनो, तुमने जवाब नहीं है। आपने सवाल पे सवाल है यार, ये मत गलत करो। प्रश्न कर लिया, जवाब सुनो। इस देश के ये कभी देश नहीं बन सकता। ये जो बेईमान मानसिकता के तहत न्याय दिया गया है, ये ब्राह्मणवादी उस सोच के लिए है, फूट डालो राज करो। इस देश में जातिवाद के नाम पर एक दूसरे को भड़काने का जो काम होता है। जीतन राम मांझी, एक सवाल है। क्यों भाग रहे हैं? इस देश को जो बर्बाद करने के लिए तुम मीडिया आते हो ना, और ये कहते हो मीडिया देश को बर्बाद करती है। तो आप हिंसा क्यों कर रहे हो? हाथ क्यों चला रहे हो? हम इसलिए बता रहे हैं। हाथ चलाओगे, वो बुजुर्ग है बेचारा, कमजोर है, पतला है, आपने हाथ चला दिया। पहले सुन ले, बड़े भाई है, सुन ले। अच्छा, इसी तरह वाल्मीकि समाज को भी डराओगे आप? इसी तरह डराओगे? इसी तरह डराओगे? तुम ही लोग बोल लो यार, मैं तो बोल तुम ब्राह्मणों ने, हम ब्राह्मणों ने, हाँ तुम ब्राह्मणों ने वो तो वाल्मीकि तो करे, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मणगिरी कर रहे हो, आप ब्राह्मणवाद फैला रहे हो, आप बदमाशी कर रहे हो, आप ताकत कर रहे हो। मुसार समाज कह रहे हैं आप मेरा
हमारा हक मार रहे हो। दिया ना आपने। जीतन राम मांझी आपके खिलाफ खड़े आपने हैं। क्या कहा अभी, कहा ना कि आप ब्राह्मण बन रहे हो वाल्मीकियों के। हाँ। इसका मतलब इस देश का सबसे बर्बाद करने वाली जात है वो है ब्राह्मण। किसी का हक अगर मारता है वो तो है आप ब्राह्मण हो गए हो, नए ब्राह्मण हो, हमने क्या बताया? नए ब्राह्मण हो, इस देश नए को- ब्राह्मण हो, इस देश नए को ब्राह्मण हो, जब नए तक ब्राह्मण इस देश हो, को जातिवाद और ब्राह्मण मुक्त न किया आप नए जाएगा, ब्राह्मण हो, नए ब्राह्मण पैदा कर दिए, आप नए सामंत हो। पैदा कर दिए।